इन दिनों कैला देवी आस्था धाम में यात्रियों का आने का सिलसिला बराबर जारी हो गया है। कुछ दिनों पहले अंगराग के कारण मैया के दर्शन जो है बंद थे, इस वजह से यात्रियों को दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन हम बात करें तो अब उजाला पक्ष यानी अमावस्या शुरू हो गई है। अमावस्या के बाद में जैसे ही उजाला पक्ष आता है उसके बाद में दर्शनार्थियों की शुरुआत हो जाती है। वहीं हम मौजूद हैं कैला देवी आस्था धाम में। यहाँ पर बड़ी धर्मशाला पर एक बड़ा आयोजन है। बात करेंगे आखिर ये धार्मिक आयोजन है, अनुष्ठान है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे, दर्शकों को बताएंगे, आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके का माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पहुँचे हम यहाँ पर। भीड़ है यहाँ पर, जो है श्रद्धालु हैं जिन्होंने कैला मैया की ढोक लगाई है। इसके बाद वो यहाँ बड़ी धर्मशाला में हैं। अब यहाँ आकर क्या हो रहा है, किस तरीके का यहाँ निवारण हो रहा है, क्या अनुष्ठान हो रहा है, इसके लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या है ये। आइए। कहाँ से आए आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? ग्वालियर से। इधर आओ। कृपया इस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों को कि जहाँ जो लोग भक्त लोग हैं उनसे आप सीधी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है, किस मामले को लेकर यहाँ जो है भीड़ हो रही है। बताएं, क्या नाम है आपका? प्रीति मिश्रा। प्रीति मिश्रा जी। मिश्रा जी, कैसे आए आप यहाँ पे? यहाँ बच्चे को परेशानी थी, इस वजह क्या से समस्या थी? परेशान कोई करता था, भूत ऊत कोई। तो क्या लगता है आप किसके साथ में आए? जिस तरीके से यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या है ये? जी महाराज जी के साथ आए हैं। तो कब से जानते हैं महाराज जी को आप? हम तो वीडियो देखी है उनकी, हम अभी जब हम पहली बार ही आए उनके बस। तो पहली बार में आपको आराम मिला भी? हाँ मिला है ना। कितना आराम मिला है? बहुत आराम है तब से तो। चलिए इसके बाद हम और कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो भीड़ भाड़ है और कुछ भक्त लोग हैं। इधर दिखाएं, मैं कहूँ कृपया सामने से दिखाएं। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ से आए आप? भिंड से। तो क्यों आए यहाँ पर आप? क्यों आए? पहले बीमार होते, ठीक है तो देवता बैठने के लिए आए। तो ये कौन है जिनके साथ में आप आए यहाँ पर? हाँ बाबा आए। बाबा हैं। कब से जानते हैं इनको आप यहाँ पर? साल से, 1 साल से। तो आप क्या आराम मिला आपको? बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल सही है आप? हाँ। ऐसा तो नहीं आपको कोई घुमाया जा रहा हो, धोखा दिया जा रहा हो, आपसे पैसा लिया जा रहा हो? नहीं, हमने 2 लाख की दवाई कराई, उसके बाद में बाबा ने ठीक करी। तो बाबा को तो पैसे नहीं दिए आपने कोई? नहीं। चलिए और हम कुछ भक्तों से मिलेंगे कि किस तरीके का। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सूरज सिंह। कहाँ से आए आप? बगेलेटाई। बच्ची को 4 साल हो गई, हो तो दुनिया के परी देव भगत पूछ लाए, कोई और नहीं भरा। भगत जी के यहाँ पता यूट्यूब पे देखो हमने, फोन से आए इनके यहाँ, हमें आराम मिलो। क्या आराम मिला आपको? क्या बीमारी थी? भूत को जानते हो भूत को आप? भूत कैसा होता है? भूत ही है। कैसे जानते हो भूत को? हम तो जरा भूत ही है, दवाई करा सब कुछ करा लो, कोई मिलो आराम नहीं मिलो। आप ये बताओ, भूत मतलब भूत अंधविश्वास है क्या? भूत होते हैं क्या? हाँ भूत होते हैं। क्यों? हमने दवाई करा ली, कोई मिलो आराम नहीं मिल रहा हो। जब देवता भक्तन से पूछी तो बाबा आराम मिलो, तो हम तो भूत ही मान। अब आराम में आप? हाँ आराम है सबसे। कौन से महाराज हैं इनका जिनका जो आप भभूत और सरकार की? हाँ जी। चलिए, आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? राम शर्मा। राम शर्मा जी। क्या लगता है ये जिस तरीके से जमावड़ा हो रहा है, जो लोग हैं यहाँ पर, ये ढोल नगाड़े जो बजाए जा रहे हैं और लोगों को इस तरीके से इनसे बातें हो रही हैं, तो क्या है आखिर क्या हो रहा है? ये इतने आदमी को फायदा पड़ती है और आते हैं, इस समस्या का समाधान होता है। कहाँ से आए महाराज जी? महाराज जी भूमिया सरकार है, महगांव में आश्रम है इनका। तो लगता है बड़ा डंका बज रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से इतनी भीड़ है, कहीं पागल तो नहीं बनाया जा रहा है इनको? नहीं, समस्या का समाधान है, व्यक्ति की समस्या का समाधान हो रहा है, सबका निदान हो रहा है, आदमी को फायदा पड़ रहा है। कितना फायदा मिल रहा है? 100%। ऐसा तो ना हो कोई आपको किस तरीके से, आप इनके साथ में तो नहीं हो कहीं? नहीं। चलिए, आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? हम झांसी से। क्या नाम है आपका? नंदूपाल। नंदूपाल जी। तो क्यों आए आप यहाँ पर, क्यों बैठे हैं आप? ये परेशानियाँ थी, घर के पितृ थे और पितरों की समस्या थी आपकी, तो अब आराम मिला आपको? नहीं मिला या फिर आपकी जो है आपकी विधान शुरू होगा या क्या रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल में तो समस्या का समाधान हुआ है। हाँ। कितना आराम मिला है आपको? आराम के लिए तो मतलब पूरा आराम है। आराम है। हाँ। चलिए, तमाम लोग हैं, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि जो है भूमिया सरकार जो भिंड में जो इनका स्थान है, वहाँ के पीठाधीश्वर है जो मौजूद है यहाँ पर,
वो जो है पितृ जो भी देवी देवता हैं उनको लेकर उनका समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। वहीं मैं कुछ लोगों से और भी बात करूंगा कि जी आप बताएं जी, कहाँ से आए महाराज आप? मैं अम्बा से आया हूँ। अम्बा से आए हैं। तो क्या समस्या थी आपको और किस तरीके मेरा से? बच्चा अब पूरी तरह पागल कर दो जी बच्चा में हो गया। जी जी, अब ठीक है, एकदम ठीक है। अब एकदम ठीक है। कहीं दवाई से ठीक हुआ या महाराज जी के बबू से ठीक हुआ? बाबू तो बबू से ठीक हुआ है। मैंने बहुत दवाई कराई नहीं, कितनी कराई आपने? ग्वालियर जरा भिंड और क्या वो दिल्ली तक सूरत तक, मतलब कोई फायदा नहीं मिली। महाराज ने मोटी रकम तो नहीं ली आपसे? हमारे जी तो भगवान जान दो। सही बताओ अब। हम झूठी क्यों कहेंगे? बुजुर्गों आप झूठ मत बोलो। देखो हम झूठ बोले तो हमें भगवान नहीं चले वो। हाँ। कितने पैसे लिए आपसे? कौन पैसे? महाराज जी ने हम पे तो 100 रुपया न लो। नहीं लिया, ठीक है। चलो निःशुल्क इलाज हो रहा है। सही कह रहे हैं आप? आप सही कह रहे किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं आप? हैं। नहीं हमका तो आप बोल रहे हैं। चलिए, ये थे इनके परिवार में पितरों की समस्या थी, उसको लेकर आज आराम है। हमने साफ तौर पर सवाल भी किया कि महाराज ने आपसे पैसे तो नहीं लिए, तो उन्होंने कहा हमसे आज तक महाराज ने एक पैसे नहीं लिए। एक भक्त और उनसे मैं पूछूंगा कि खुद की ज़बानी पूछूंगा उनसे कि आखिर क्या हो रहा है। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए जी। दिल्ली से। तो दिल्ली से क्यों आए? इतनी दूर से आप आए? दिल्ली में तो लोग जाते हैं उल्टा वहाँ। हाँ जी, उसमें ये है कि जी हमने यूट्यूब पे देखा था बाबा जी का, तो उसके लिए आए। ये हमारे घर में थोड़ी पितरों की थोड़ी सी समस्या थी। चक्की की दुकान है हमारी जो अपने आप चल जाती थी। चक्की ऑटो अपने आप चल जाती थी रात में बिना चलाए। हाँ जी, तो इससे परेशानी थी। बाबा जी से हमने समाधान निकलवाया। अब तो खैर चक्की वगैरह नहीं चल रही है। ऐसा तो नहीं कोई पड़ोसी चला देते हो आपके? ताले लगा रहता था बाहर से। नहीं, ऐसा तो होता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता, बट चल जाती थी चक्की रात में। फिर अब तो बंद हो गई जी, अब नहीं चलती कोई चक्की होती। चक्की चल जाती, आपको बिल ज़्यादा आता? हाँ जी बिल्कुल, बिल भी ज़्यादा आता, घर में भी समस्या थी। और भी दिल्ली सरकार ने फ्री कर रखा है बिल, तो उसका फ्री नहीं कर रखा ना, कमर्शियल वालों के लिए तो पैसा देना पड़ता है। वाला फ्री है। हाँ, पर्सनल वाला फ्री है, तो उसमें तो देना अब पड़ता है। आराम है। अब आराम है जी। तो महाराज जी को कितनी फीस दी आपने? फीस नहीं दी है, निःशुल्क है पूरा। सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल जी। चलिए, ये भी देखें आप किस तरीके का नज़ारा कि चक्की अपने आप चल जाती दिल्ली सरकार में। हालांकि वहाँ दिल्ली में जो निजी लोग हैं, पर जो घर में जिस तरीके बिजली होती है वो निःशुल्क है, कमर्शियल तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। एक और है मेरे साथ भक्त, उनसे भी मैं उनकी ज़बानी पूछूंगा कि आखिर किस तरीके की समस्या है, क्यों आए आप यहाँ, क्या है आपका मामला? मेरा नाम जय सिंह राजे है। मैं गणेश। क्या नाम है आपका? जय सिंह राजे। मैं गणेशपुरा से आया हूँ, मैं ग्वालियर से। जी जी, मेरे 2 भाई था, भाई और उनकी बहू थी। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी जी। फिर बाबा जी का यूट्यूब पे प्रचार देखा मैंने, बाबा जी के पास लेके आया मैं। बाबा जी ने बहुत अच्छा उनका वो किया, उनके घर पे गए थे, उनका ताला उन्हीं ने खोला था। तो वो अभी तक समस्या से समाधान है। आपके घर में पूरा आराम मिल गया एकदम सही से? सब बढ़िया तरीके से। सही बता रहे हैं आप? हाँ सही है। कोई बनावटी बात तो नहीं है? सही? नहीं, कोई बनावटी। चलिए, आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं महाराज जी के यहाँ पर, और वो अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि किस तरीके की समस्या थी, उनको आराम मिला है और वो एकदम दुरुस्त हो चुके हैं। अब महाराज के जय जयकार कर रहे हैं। भिंड, मुरैना, पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान सब महाराज के आगे पीछे घूम रहा है। कुछ लोग और उनसे मैं बात करता हूँ एक बार। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? नीलू गुप्ता। गुप्ता जी? हाँ। तो गुप्ता जी यहाँ क्यों बैठे हैं आप? बच्चे को परेशान थी। क्या दिक्कत थी? 1 साल से इतना परेशान था कि मैंने आने को जगहों पर भटक लिया था जी। लेकिन मैंने 3 महीने में इतना आराम मिला बच्चे को कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जी जी। उम्मीद सरकार पर इतना भरोसा है मेरा। तो गुप्ता को कहाँ दिक्कत है? गुप्ता तो आराम से अच्छी कमाई करते हैं आराम से, और क्या मतलब? आ गई परेशानी, कहीं से आ गई। अब ठीक है, आराम आराम है बच्चे को। तो ये दवाई से ठीक हुआ है? नहीं, महाराज की वजह से। मुझे तो लगता नहीं है सर। पूरी रिपोर्टें MRI करा ली थी, कहीं कोई आराम नहीं। ये कह रहा हूँ आपसे कि ये तो अंधविश्वास मानते हैं इनको तो। नहीं, 1 साल परेशान हो लिया था, लेकिन हमने भूमिया सरकार का जिस दिन से पैर रखा वहाँ से बिल्कुल बच्ची को आराम। हाँ। चलिए, कुछ भक्त हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे एक बार कि आप कहाँ से हैं। बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? भारती। जोर से बोलिए थोड़ा सा। आप खाना तो खाया होगा ना अपना? बताएं, क्या नाम है आपका? भारती जी। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप आई यहाँ पर? मेरे पे ऊपर है, चक्कर था जी। हाँ,
मैंने बाबा जी के यहाँ पे आई थी, उस दिन से मुझे आराम है, तो इसलिए हम बाबा जी को मानते हैं। अब ठीक है, आराम है आपके घर में? अभी आराम सही लगता है आपको? कोई अंधविश्वास तो नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, मेरे को ही दिक्कत थी। ऐसा तो नहीं कि कोई आपको साथ में लेकर आया उसके साथ में आप आगे हों? नहीं 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 है ना। चलिए, देखा आपने तमाम भक्त जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मुंह की जबानी मैंने आपको बताई है। उनसे साफ तौर पर आप डिस्कस भी किया है कि बताइए आप कहीं अंधविश्वास के घोचे में तो नहीं है, लेकिन साफ तौर पर बताया उन्होंने कि ऐसा कोई घोचा नहीं है। महाराज की भूमिया सरकार की महिमा है, वाकई में उनका डंका पुछता है। अब मैं जो उनके पीठाधीश्वर हैं उनसे भी बात करूंगा। एक बार महाराज से बात करेंगे कि किस तरीके से महाराज इनका इलाज करते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप पधारे हैं, आपके भक्त हैं, आपका लवाजमा है और आपकी लोग जय जयकार कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सी विद्या है और कौन सी भभूत है? ये हमारी जय जयकार नहीं कर रहे हैं, ये भूमिया सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब भूमिया सरकार का ही है और भूमिया सरकार की ही भभूत है। उनकी जो हवन से जो भभूति बनती है वही भभूति सबको वितरण की जाती है, उसी से सबको आराम मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं अंधविश्वास है और लोग इस तरीके से जमा बड़े के साथ, कोई कहता है पैसे लेते हैं, कोई कहता है कुछ करते हैं। हालांकि मैंने लोगों की ज़बानी अभी सुनी है, तो आपका किस तरीके का क्या रहता है मंदिर पर? किस तरीके से प्रसाद चढ़ाया जाता है, किस तरीके से भेंट चढ़ाई जाती है? भक्तों की श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं और हमसे मिलना है तो हमसे भैया फ्री मिलते हैं हम तो सबसे। और जब ब्यादा हटेगी तो ब्यादा के लिए जो सामान आएगा वो सामान तो उन्हीं को देना पड़ेगा। और हमसे मिलना फ्री, मंदिर पे भंडारा फ्री रहता है, सब चीज़ फ्री रहती है, भंडारा खाओ आराम से रुको। और लोगों को क्या क्या सुविधाएं रहती है मंदिर पे? लोगों को सुविधा क्या, भूमिया सरकार उनके बारे में बताते हैं, भूमिया सरकार उनकी समस्या का समाधान करते हैं, यही सबसे बड़ी सुविधा। लोग जाना चाहें, हमारे भक्त लोग जाना चाहें तो यहाँ से कैसे पहुँचेंगे आपके दरबार में? यहाँ से भी मैप के द्वारा भी पहुँच सकते हैं और ट्रेन रूट से भी, बस रूट से भी, अपने प्राइवेट साधन से भी, किसी से भी जा सकते हैं। तो आपको लगता है कि इतने जो भीड़ भाड़ है, लोग हैं, आपका लवाजमा है, तो ये लोग बराबर आपके मंदिर पर आते रहते हैं? हाँ, ये आपके गांव के हैं लोग ही? नहीं, हाँ, अभी तो इनसे पूछो कि ये कहाँ के हैं, एक गांव के तो है नहीं, और फिर इनसे पूछो कहाँ के हैं। और कोई पागल तो है नहीं, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो एक व्यक्ति के साथ में सब घूमेंगे। एक ही गांव के इतने व्यक्तियों को लेके कोई घूमेगा? ये सब वो है, परेशानी है, परेशानियाँ आती हैं, परेशानी हटाते हैं, परेशानियों में आराम मिलता है, इसलिए वो आते हैं। क्या क्या समस्या होती है महाराज जिनका आराम से, सहूलियत से भूमिया सरकार इलाज कर देते हैं? भूत प्रेत बाधा का चक्कर है, ग्रह क्लेश का सिर्फ तरीके का है, और जैसे भूमिया सरकार की विभूति से जिससे आराम मिल जाए उसी में। एक मैंने चमत्कार देखा आपको, दूर से दर्द बंद कर देना, ये क्या है? वो कोई चमत्कार नहीं है, भूमिया सरकार पे आस्था रखोगे काम होगा, कोई चमत्कार नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ भूमिया सरकार भिंड के पीठाधीश्वर हरिओम दास जी महाराज। उनसे बात हुई, साफ तौर पर आपको मैंने भक्तों की ज़बानी भी आपको बताई। अपने मुंह से उन्होंने बोला कि उनको भरोसा है भूमिया सरकार पर, इसलिए उसके अंधे भक्त हैं। ये कैला मैया के जब मौका लगता है, जब दर्शन करने आते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया न्यूज़, कैला देवी करौली।